नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने आज झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। इस दौरान विपक्षी बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। झामुमो के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के किसी भी विधायक ने सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ मतदान नहीं किया। सरकार गिराने की कोशिशों के आरोपों के बीच आज हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष यानी बीजेपी ने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। बीजेपी विधायकों को खरीदने की बात करती है। आज हम सदन में अपनी ताकत दिखाएंगे। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करते वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब से यूपीए गठबंधन की सरकार ने शपथ ली है, बीजेपी को विपक्ष की कुर्सियां चुभ रही हैं, वो बैठ नहीं पा रहे हैं। सोरेन ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने पूरे देश में विकास ना करके देश के आधे राज्यों के साथ गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी है। ये आए दिन खरीद फरोख्त करते हैं। सोरेन ने कहा कि हमने बाजार से कपड़े, राशन, सब्जी, तरकारी खरीदते सुना, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त की बात बीजेपी की ओर से आती रही है। ये व्यापारियों की जमात ने देश को अस्त व्यस्त कर रखा है। इसलिए जब ये राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ सकते तो गैर संवैधानिक तरीके से सरकार को अस्थिर करने में लगे हैं। झारखंड में विश्वास मत साबित करने को लेकर बीजेपी ने सोरेन सरकार पर पलटवार किया। भाजपा के नीलकंठ मुंडा ने पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड के लोगों का मानना है कि सरकार डरी हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष, न्यायपालिका या राज्यपाल में से किसी ने भी विश्वास मत की मांग नहीं की, फिर ये डर क्यों? उन्होंने कहा कि प्रस्ताव दिखाता है कि सरकार को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता देख रही है। विपक्षी एकता की कोशिशों के मद्देनजर बिहार के सीएम नीतीश कुमार सोमवार 5 सितंबर यानी आज दिल्ली आ रहे हैं। उनका ये 3 दिन का दौरा विपक्षी एकता की दिशा में नई इबारत लिखने जा रहा है। नीतीश अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी समेत कई महत्वपूर्ण विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को पटना में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में नीतीश कुमार ने एक बार फिर सारे संशय दूर करने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने रविवार को बैठक में कहा कि वो अब कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। एनडीए में वापस जाना एक बड़ी गलती थी। रविवार की जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हम अटल जी के साथ थे, वो कितना मानते थे, लेकिन जब ये लोग आने लगे तो हमने कहा हम इनके साथ नहीं रहेंगे। इसके बाद इन लोगों ने पीछे पड़कर कुछ ना कुछ कहते रहे और ये हमको ले आए। हम चले गए, ये मूर्खता की हमने, लेकिन इसके बाद एहसास हुआ कि हमारी पार्टी को ही तोड़ रहे हैं। क्या मतलब है? ऐसे लोगों का मतलब क्या है? नीतीश ने कहा कि जान लीजिए, जब तक हम लोगों की पार्टी है, हम किसी भी प्रकार का अब समझौता उनके साथ नहीं करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता है। नीतीश ने कहा कि अलग अलग प्रांतों में हर राज्यों के लोग फ़ोन कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी के। हम यही सुझाव देते हैं कि विपक्ष एक होगा तो इनको हराया जा सकता है। हम दिल्ली जाएंगे, जो हमारा साथ देंगे उनसे तो मिलेंगे ही, लेकिन अन्य कई लोगों से, अलग अलग पार्टी के लोगों से भी बात करेंगे। रविवार को नीतीश कुमार ने पटना में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अपनी खुशी का राज भी बताया। उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि आजकल हम खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों से मुक्ति लेकर के अब हम एक साथ मिलकर के देश को आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग भी खुश नज़र आ रहे हैं, हंसते नज़र आ रहे हैं, तो हमको भी खुशी होगी। ज़रूर देश आगे बढ़ेगा। देश को बर्बाद और हमेशा के लिए कब्जा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। हम सब लोग ये काम करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य में पोषण आहार वितरण से जुड़े एक कथित बड़े घोटाले में चौतरफा घिर गए हैं। प्रतिपक्ष ने सिंह पर जोरदार हमला बोला है। घोटाला उजागर होने के बाद पार्टी में उनके विरोधी भी सक्रिय हो गए हैं। मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग ने वर्ष 2018 से 2021 के दौरान 1.35 करोड़ लाभार्थियों को 2,393 करोड़ रुपए का पोषण आहार बांटा है। एमपी के ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बच्चों और महिलाओं में पोषण की कमी दूर करने के उद्देश्य से पोषण आहार योजना के तहत बांटा जाने वाला टेक होम राशन बड़ी मात्रा में कागजों में बांट दिया गया है। मध्य प्रदेश ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि इसके ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी में जमकर गड़बड़ियां की गई हैं। जिम्मेदार अधिकारियों ने बाइक, कार, ऑटो और टैंकर के नंबरों को ट्रक बताकर 6 राशन बनाने वाली फर्मों से 6.94 करोड़ का 1125.64 मीट्रिक टन राशन का ट्रांसपोर्टेशन किया। डेटाबेस मिलाने के कागजों पर लिखे गए नंबर बाइक, कार, ऑटो और टैंकर के निकले हैं।
जांच में सामने आया है कि विभाग ने स्कूल नहीं जाने वाली छात्राओं की संख्या का बिना बेसलाइन सर्वे कर ही राशन बांट दिया। इंतहा ये रही कि विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग की 9000 किशोरियों की संख्या को न मानते हुए बिना सर्वे के 36 लाख से ज़्यादा संख्या मान ली। यही नहीं, 2018 से 21 के बीच 48 आंगनबाड़ियों में रजिस्टर किशोरियों की संख्या से ज़्यादा को 111 करोड़ का राशन कागज़ों पर ही बांट दिया गया। सत्य हिंदी के भोपाल से रिपोर्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि टेक होम राशन के उत्पादन और वितरण के रिकॉर्ड में भी भारी अनियमितताएं मिली हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना आज से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आ रही हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश रक्षा, व्यापार और नदी जल बंटवारे से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की घोषणा कर सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार दौरे के दूसरे दिन यानी मंगलवार को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। पहले दिन उनके कार्यक्रमों में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट का दौरा शामिल है। शेख हसीना गुरुवार को राजस्थान के अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी जाएंगी। 5 सितंबर से 8 सितंबर तक चलने वाली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हसीना भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे अवार्ड को केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने ठुकरा दिया है। शैलजा ने निपा और कोविड वायरस के फैलने पर केरल में शानदार काम करके दिखाया था। उनके इस काम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हुई थी। यही वजह है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड देने वाली कमेटी ने शैलजा के नाम पर विचार किया। पुरस्कार देने वाली कमेटी ने कहा था कि शैलजा को केरल के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए 64वें मैग्सेसे पुरस्कार के लिए विचार किया गया है। सीपीएम नेता के शैलजा ने कहा कि मैग्सेसे पुरस्कार स्वीकार नहीं करने का फैसला पार्टी के साथ चर्चा के बाद किया गया। शैलजा ने कहा, ये एक बड़ा पुरस्कार है, लेकिन ये एक गैर सरकारी संगठन है और वो आमतौर पर कम्युनिस्टों के सिद्धांतों का समर्थन नहीं करते हैं। लिज ट्रस को सोमवार को गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए जाने की पूरी उम्मीद है। ब्रिटेन की सत्तासीन कंजर्वेटिव पार्टी 2 महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद आज तय कर लेगी कि संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में उसका नेता और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। पीएम पद की इस रेस में आखिर तक सिर्फ 2 ही चेहरे बचे, पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और मौजूदा विदेश मंत्री लिज ट्रस। ब्रिटेन में अब तक हुए सर्वे में सामने आया है कि लिज ट्रस कंजर्वेटिव पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहली पसंद है। उन्हें ऋषि सुनक के खिलाफ अच्छी खासी बढ़त मिली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।